आज का जमाना, एआई, क्रिप्टो, सोशल मीडिया, मार्केट क्रैशेस, हर दिन कुछ नया, कुछ स्केरी। इतना फास्ट पेस है कि लगता है हम पीछे ना रह जाएं। पर व्हाट इफ आई टोल्ड यू, ये सब पहले भी हो चुका है। द फ्यूचर जिसे हम अनप्रेडिक्टेबल समझ रहे हैं, वो पहले भी घट चुका है। दुनिया बदल रही है या सिर्फ तुम्हें लग रहा है? एआई जॉब्स ले रहा है, क्रिप्टो डूब रहा है, सोशल मीडिया पे एक मिनट का वीडियो और जिंदगी बर्बाद। हर तरफ ड्रामा लगता है, हर दिन टेंशन, हर व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड एक वार्निंग, हर हेडलाइन एक फ्यूचर कोलैप्स। लेकिन एक शॉकिंग बात सुनो, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। फ्यूचर नहीं है, ये एक ओल्ड स्टोरी है जो नए कॉस्ट्यूम में रिटर्न हुई है। हम सोचते हैं दिमाग स्मार्ट है। डूड, ये दिमाग जंगल के जमाने का है, रियल जंगल, शेर वाला। आज से करीब 2 मिलियन साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स पेड़ से उतर के रियल ग्राउंड पे आए थे, तब हमारी चारों तरफ बहुत खतरा था। जमीन पर जंगली भूखे शेर, चीता, जैगुआर घूमते थे। आसमान में 6.5 फीट लंबी ईगल हमारे शिकार करने के लिए तैयार थी, और पानी में भी 1.2 टन का क्रोकोडाइल, जिसके अगर तुम मुंह में आ गए तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा खतरा हमारे एंसेस्टर्स के चारों तरफ घूमता था। अगर वो ये सब सोचने बैठते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। इसलिए उन्होंने उस टाइम एक सिस्टम बनाया, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ। इस सिस्टम ने हमारे एंसेस्टर्स की मदद की ताकि वो लंबी लाइफ जी पाएं। लेकिन अब मीटिंग में कोई लायन नहीं आता, कोई भालू नहीं घुसता स्टॉक मार्केट में, पर हमारा दिमाग वो समझता है कि हर क्रैश, हर बॉस का मेल या हर ट्वीट डेंजर है। पर अब जंगल नहीं है, अब फाइनेंशियल मार्केट्स, मीम्स, नंबर्स और नोटिफिकेशंस का जाल है। जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हमारी जान बचाता था, आज हमारे डिसीजंस बर्बाद कर रहा है। तो तुमने समझा, डर वो ओरिजिनल इमोशन था जिसकी वजह से हम जंगल से जिंदा निकले, और आज वही डर हर जगह सुपर पावर बनने का इल्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अगर हर रिस्पॉन्स बस सर्वाइवल से आ रहा है, तो ये लाइफ का प्रोग्रेस है या एक और ट्रैप? जब तुम लायन से नहीं बल्कि सिग्नल से भागने लगते हो, तो असली जंगल कहाँ है? और सबसे डेंजरस इमोशन वो क्या है जो डर की जगह सीधा एक्साइटमेंट में ले जाता है? वो इमोशन जो तुम्हारा ब्रेन को कन्विंस करता है ये मोमेंट अलग है, अब सब कुछ बदलने वाला है। अब चलते हैं एक कहानी की तरफ जहां लोग ने ऐसी ही सोच में दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ब्लंडर कर दिया। तुमने सुना होगा बिटकॉइन, तुमने सुना होगा एनएफटीज, तुमने सुना होगा लोग 10 लाख डाल के कुछ नहीं कमा पाए। पर क्या तुमने सुना है लोग कभी एक ट्यूलिप का फूल खरीदने के लिए अपना घर बेच चुके हैं? हाँ, सच में 1637 का नीदरलैंड्स, लोग फूलों को गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल मान रहे थे। एक ट्यूलिप का मतलब एक महल, पर अगले दिन फूल मुरझा गया, पैसे गायब, लोग बर्बाद हो गए। आज भी वही हो रहा है, बस फूल की जगह कॉइन है। सोच के देखो ना, वक्त बदला है, लोग नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो बार बार रिपीट हुआ, बिटकॉइन में, एआई में, स्टॉक में। मगर सवाल ये है, हम ऐसे डिसीजन लेते ही क्यों हैं? जरूर कुछ डीप साइंस होगा जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा है। क्या ये हमें डिसीजन लेने में मदद कर रहा है या गलती करवा रहा है? आगे चलते हैं एक ऐसी साइंस की तरफ जो बताता है तुम इंटेलिजेंट होके भी इमोशनल गलतियां क्यों करते हो। साइंस कहता है तुम प्रॉफिट से ज्यादा डर से रिएक्ट करते हो। इमेजिन करो, तुम 500 रुपए जीतो तो थोड़ा सा स्माइल करते हो, लेकिन अगर 500 रुपए हारो तो रात को नींद भी नहीं आती। मार्केट हल्का सा हिलता है तो पैनिक हो जाते हो, न्यूज आती है तो पैनिक, सब लोग भाग रहे हैं तो तुम भी उन्हीं के साथ भागते हो। इसे कहते हैं हर्डिंग बिहेवियर। जो सब कर रहे हैं तो मैं भी वही करता हूँ। इमोशनल सेफ्टी के लिए हम लोग लॉजिक मार देते हैं, तो जब हम पैसा गवाते हैं हम पैनिक करते हैं। जो सब कर रहे होते हैं हम भी वही करते हैं, वही पुरानी इमोशनल प्रोग्रामिंग। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, ये सेम इमोशन जंग भी स्टार्ट करता है।
क्या वॉर्स सिर्फ लैंड और पावर के लिए होती हैं या ह्यूमंस के अंदर छुपी एक इंस्टिंक्ट का नतीजा होता है? चलो एक और लेवल डीप चलते हैं, वेयर इमोशंस स्टार्ट वॉर्स। तुम मानते हो वॉर बड़ा इशू है। हर वॉर, चाहे वो गन्स के साथ हो या मीम्स के साथ, शुरू एक ही इमोशन से होती है, फियर। जब तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम पर अटैक करने वाला है तो तुम पहले अटैक करते हो। वही ट्राइबल ब्रेन, वही जंगल लॉजिक। बस आज के जमाने में ट्रिगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन गया है। लोग कहते हैं टेक ने लाइफ हार्ड बना दी, लेकिन असली विलन तुम्हारा दिमाग है। सोचने वाली बात है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है, वेपन्स एडवांस हो गए हैं, कम्युनिकेशन ग्लोबल हो गया है, फिर भी इंसान वही गलती करता है। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में है या हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम में? क्या ऐसी सिचुएशन में वापसी का रास्ता है या हम सिर्फ एक ऑटोमेटेड मशीन है जो बस रिएक्ट करता है? अब बात करते हैं रियल विलन के बारे में, हमारा दिमाग। वही पुराना ब्रेन जो ओवरलोड हो जाता है जब सामने से आता है 10 स्टॉक ऑप्शंस, 5 क्रिप्टो ट्वीट्स, 4 एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड 99 नोटिफिकेशंस। मेंटल फ्रीज हो जाता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसको साइंस बोलता है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब चॉइसेस इतनी होती हैं कि ब्रेन सोचता ही रह जाता है और एक्शंस लेता ही नहीं है, चाहे वो मोमोज का मेन्यू हो या फिर म्यूचुअल फंड्स। अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम किधर बचोगे? सॉल्यूशंस क्या है? अगली बार जब दुनिया तुमसे कहे रिएक्ट कर, तब तुम क्या करोगे? लेट्स फाइंड आउट हाउ टू ब्रेक दिस पैटर्न एंड फाइनली टेक कंट्रोल। अब तुम्हें सच पता चल गया, प्रॉब्लम्स दुनिया नहीं है, तुम्हारा रिएक्शन है। सो नेक्स्ट टाइम जब दुनिया हिलती लगे, क्रिप्टो टूट जाए या लाइफ अनसर्टेन हो, बस एक सवाल पूछना, क्या ये पहले भी हो चुका है? क्या मैं भी वही कर रहा हूं जो हजारों साल से लोग करते आए हैं? अगर हाँ, तो खुद को बोलो स्टॉप, ऑब्जर्व करो, ब्रीथ करो और स्लोली डिसाइड करो। अब तुम्हें गेम का चीट कोड मिल गया है। तुम समझ गए हो कि दुनिया का प्रॉब्लम कुछ और नहीं, वो इमोशन है जो रिपीट होते जा रहे हैं। एंड नाउ कम्स द फाइनल लेवल, ऐसा पार्ट जहां तुम फ्यूचर गैस नहीं कर रहे बल्कि क्रिएट कर रहे हो। परफेक्टली समझ गए हो पास्ट को, अब चलो फ्यूचर बनाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम जंगल मोड से कॉन्शियस मोड में आ गए हो। जो लोग समझ जाते हैं कि दुनिया का केओस बस एक एंशिएंट रिएक्शन का ड्रामा है, वही लोग लीडर बनते हैं। वही लोग रिलैक्स रहते हैं जब सब पैनिक कर रहे होते हैं। वही लोग फ्यूचर बिल्ड करते हैं उससे डरने के बजाय। सोच लो, ये दुनिया नई नहीं है, बस ओल्ड ड्रामा का सीजन 3000 चल रहा है। चलो सब मिलकर कमेंट करें, मैं भी जंगल से आया हूं पर मैं जंगल नहीं बनने दूंगा। सब्सक्राइब अगर तुम सिर्फ नई अपडेट नहीं बल्कि ओल्ड विजडम के भी फैन हो, बिकॉज हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, ह्यूमंस डू। पर अब तुम वो इंसान बन गए हो जो ये साइकिल तोड़ सकता है।